Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner. I'm from Kerala. आज का विषय है मेरा फेवरेट टॉपिक, लव, अनकंडीशनल लव। प्यार हमेशा बिना शर्तों के ही होता है, बट बहुत सारी शर्तें हम प्यार में बांध लेते हैं। तो वो क्या क्या शर्तें होती हैं और कैसे कैसे उनसे हमारा जीवन बर्बाद होता है, रूइन होता है। तो आई बिलीव इन अनकंडीशनल लव। मैं बिना शर्तों के प्रेम में भरोसा करती हूँ, जिस प्रेम में कोई शर्त ना हो, क्योंकि प्रेम हमें पंख देता है उड़ने के लिए, प्रेम हमें स्वतंत्रता देता है। तो आज इसी पर बात करते हैं। To avoid confusion, let's first distinguish what I mean by the word love. आप लोगों को कोई भ्रांति ना हो कि प्यार के बारे में, तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्यार का मतलब क्या होता है। To me, love is the energy that brings us together. मेरे लिए प्यार एक ऊर्जा है जो दो आत्माओं को समीप लेकर आती है, दो व्यक्तियों को पास लेकर जो आती है, जो समीपता दो लोगों के बीच होती है, वो एक ऊर्जा है प्रेम। वेदर इट इज़ इन आवर फिजिकल फॉर्म और स्पिरिचुअलिटी, ये आपका शारीरिक रूप भी हो सकता है और ये आपका आध्यात्म पथ भी हो सकता है। एक है हम फिजिकल बॉडी कनेक्ट होती है एक दूसरे से, और दूसरा हमारी आत्माओं का जो मिलन होता है उसको आध्यात्मिक मिलन कहा जाता है। अनकंडीशनल लव हैपन्स व्हेन योर अवेयरनेस मीट्स द क्रिएशन इन द प्रेजेंट मोमेंट। बिना शर्तों का प्रेम तभी संभव है जब हम अवेयरनेस हो, जब हम जागरूक हों, जब हम संवेदनशील हों और हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखें, हम वर्तमान में रहें, तभी अनकंडीशनल लव पनप सकता है, तभी उसकी संभावनाएं बढ़ सकती है। जब हमारे भीतर अवेयरनेस हो, होश हो और हमारी नो माइंड की स्टेज हो, हमारे विचार ज़्यादा ना चलते हों, जब हम यहीं और अभी हो, जब हम पूरी टोटलिटी के साथ इसी समय में, इसी वर्तमान में, इसी क्षण में जी रहे हों। अभी तो क्या हम सांस भी आधा अधूरा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोच कर देखिए, अगर आपके पास सिर्फ आज का ही दिन हो, दिन तो बहुत बड़ा हो गया, आपके पास 1 घंटा ही हो, अगर उसमें आपको किसी को प्यार करना हो तो आप कैसे करेंगे? तब आप पूरे प्राणों से प्यार करेंगे, तब आप अपने पूरे अस्तित्व से अपना 101% देंगे प्यार करने में। तो जो प्रेमी होता है, जो अनकंडीशनल लव है, इसमें यही समझाया गया है कि अभी और यहीं, भविष्य में कुछ नहीं, पास्ट में कुछ नहीं। द एक्सपीरियंस इज़ एब्सोल्यूटली डिवाइन। और जब हम इस तरह से जीना शुरू कर देते हैं, जब हम वर्तमान में रहना शुरू कर देते हैं, तब ये प्यार, ये प्रेम पूजा हो जाता है, ये अद्भुत हो जाता है, ये डिवाइन हो जाता है, ये दिव्य हो जाता है। It embraces and accepts all flaw and faults. जब हम अनकंडीशनल लव में होते हैं तो सामने वाले की जो भी दोष होते हैं, जो भी कमियां होती हैं, हम उनको सबको स्वीकार करते हैं, हम उसका पूरा अस्तित्व को गले लगाते हैं, हम उसमें कुछ भी नहीं छोड़ते। अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति में काट छाट करते हो कि अच्छा ये चीज़ें बुरी हैं, ये अच्छी हैं, तो मैं ये अच्छी वाली चीज़ें लूँगा, बुरी वाली तुमको छोड़नी पड़ेगी, या बुरी वालियों से मैं नफ़रत करता हूँ, उनको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, तो प्यार ऐसा नहीं होता। जब हमें किसी से प्रेम होता है तो वो जैसा भी है सामने वाला व्यक्ति, जो जो उसकी अच्छाइयाँ हैं, जो जो उसकी पॉजिटिविटी है, हम सबकी सब स्वीकार करते हैं, सबकी सब हमें एक्सेप्ट होती है, हम उसके पूरे अस्तित्व को प्यार करते हैं। अनकंडीशनल लव इज़ नॉट बाउंड टू परफॉर्मेंस, एक्शन और चॉइस, एंड इट इज़ डीपली हीलिंग। अनकंडीशनल लव उसमें प्रदर्शन नहीं होता,
आप लोगों ने महसूस किया होगा जब हमारे भीतर किसी के लिए प्यार नहीं होता तो हमें दिखावा करना पड़ता है। हम उसको गिफ्ट देते हैं, या हम उसकी झूठी तारीफ़ें करते हैं, या हम उसके लिए कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे हम मतलब दर्शा रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि हाँ हम इससे प्यार करते हैं। तो जहाँ पर हमें प्यार को दिखाना पड़े वहाँ पर प्यार नहीं होता, प्यार में प्रदर्शन नहीं होता। इट इज़ डीपली हीलिंग। जब भी प्रेम होता है तो प्रेम हमारे लिए उपचार होता है। प्रेम हमें गहरे में हील करता है। हमारे जितने भी घाव हैं, मानसिक रूप से, इमोशनली रूप से, कैसे भी हो, वो हमें उपचार की तरह लगता है। वो एक ब्लेस है, वो एक आशीर्वाद है परमात्मा का। प्रेम ही परमात्मा होता है। When love is conditioned, however, it relates to a mental concept or a promise, and it comes with a lot of acceptation. जहाँ पर प्यार में सीमाएं होती हैं, जहाँ पर प्यार सीमित होता है, वहाँ पर हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा, बहुत सारे अनएक्सेप्टेड कंडीशन हम वहाँ पे रख देते हैं। बहुत सारी उम्मीदें हम दूसरे लोगों से करते हैं और हम इसको बोलते हैं कि हम प्यार में हैं, इसलिए हम इनसे उम्मीद कर रहे हैं। तो अनकंडीशनल लव में शर्तें नहीं होती, उम्मीदें नहीं होती एक दूसरे से, और जो बहुत सारी मानसिक विक्षिप्तताएं हम रखते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की बहुत सारी धारणाएं हमारी होती हैं, तो वो सब, और बहुत सारे प्रोमिसेस, जैसे हम शर्तें लागू कर लेते हैं ना, बहुत सारी शर्त है, प्रॉमिस करो कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, कि आप मेरे लिए ये करोगे, तो ये चीज़ें बहुत छोटी होती हैं। अनकंडीशनल लव में ये सब नहीं होता। दिस काइंड ऑफ लव इज़ वनरेबल टू द फ्लो एंड फ्रीडम ऑफ लाइफ। और जब हम सशर्त प्रेम करते हैं किसी से, तो उसमें बहुत सारी, मतलब जो जीवन का एक सहज फ्लो होता है ना, अगर हम किसी के प्यार में हैं, प्रेम में हैं, तो हम विकसित होते हैं, हम खिलते हैं, हमारे भीतर से खुशबू आती है, हम एक रिदम में होते हैं, हम एक हार्मनी में होते हैं। बट जब सशर्त प्रेम आता है, शर्तों के साथ प्रेम आता है, तो हमारी सारी एनर्जी को ब्लॉक कर देता है। हमारे सारे जीवन ऊर्जा के जो बहाव है, हमारा जो जीवन है, उसके फ्लो को रोक देता है, और हमारी जितनी भी स्वतंत्रता है वो सब की सब छीन लेता है। कंडीशन लव इज़ द कॉज ऑफ जेलसी। बेशक जब हमारा प्यार कंडीशनिंग में होता है, सीमाओं में होता है, तो वहाँ पर जेलसी भी होती है, ईर्ष्या भी होती है एक दूसरे से, और कंपैरिजन, फियर ऑफ अबैंडनमेंट, and it comes from a place of lack and a neediness। जब जो भी प्यार हमारा शर्तों के द्वारा होता है, उसमें हमारी ज़रूरत होती है, उसमें हमारा स्वार्थ होता है कि हमें दूसरे से ये चीज़ चाहिए, या तो हम किसी के शरीर से, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर प्रेम करते हैं, या फिर उसके पास कुछ ऐसा टैलेंट होता है, या मनी उसके पास होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम दूसरे में देखते हैं। तब अगर हम प्यार करें तो वो कंडीशनिंग प्यार है, वो अनकंडीशनल लव नहीं है। और प्रेम हमेशा अनकंडीशनल ही होता है। और जब हमें दूसरे से कुछ चाहिए होता है ना, तो फिर हम उस पर अपनी पकड़ बिठा लेते हैं, हम उसको पकड़ते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हमारे अंदर ईर्ष्या भाव भी पैदा होता है कि वो कहीं किसी और से बात करने लग जाए। जैसे अगर हम किसी से प्यार करते हैं, अगर वो इंसान किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खुश होता है, हंसता है, बातें करता है, तो हमें भीतर ईर्ष्या होती है, और हमेशा हम फियर में जीते हैं, हम हमेशा डर में जीते हैं कि कहीं वो हमें छोड़कर चला ना जाए, क्योंकि हमारा उसमें निहित स्वार्थ होता है। तो अनकंडीशनल लव ऐसा नहीं होता। फॉर मैनी पीपल लव इज़ ए ट्रेड। बहुत सारे लोगों के लिए प्रेम जो है वो व्यापार है। एंड रिवार्ड एंड लाइफ इज़ ए कॉन्स्टेंट हंट फॉर अचीवमेंट्स। और हमारा जीवन ऐसा हो जाता है कि हम कंटिन्यूसली दूसरे का शिकार करते हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। This kind of love is fixed in a form that is mentioned by a certain relationship। और इस तरह का प्रेम बहुत सारी
मतलब सीमाएं अपने में बांधता है, और वो हमेशा अपने आप को उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है। 24 घंटे वो सीसीटीवी कैमरे की तरह हमारी मानसिकता हो जाती है कि हम उसको मेंटेन करें, हम उसको कंट्रोल करें। तो ये हमारे लिए एक डिप्रेशन का, एक तनाव का कारण बन जाता है अगर आप ऐसे प्रेम में हो तो। दिस लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ ट्रैप्ड। हमें ऐसा फील होता है कि जैसे हमारे चारों ओर एक जाल बन गया हो, बहुत सारी सीमाओं का, बहुत सारे बंधनों का, बहुत सारे उत्तरदायित्वों का, बहुत सारे अधिकारों का, पता नहीं क्या क्या, इन सब का एक जाल बन जाता है और हम उसमें बंद हो जाते हैं। एक कैद, एक जेल जिसको हम बोल सकते हैं। बिकॉज द कंडीशन लव इज़ द ओनली लव यू नो। और आज तक आमतौर पर सभी जो लोग होते हैं, मैक्सिमम मोस्टली पीपल इसी तरह के प्यार को जानते हैं। अनकंडीशनल लव इज़ नॉट ए रिलेशनशिप विद कंडीशंस एंड बाउंड्रीज। अनकंडीशनल लव रिश्ता नहीं होता, वो रिलेशनशिप नहीं होता, वो संबंध नहीं होता, उसकी कोई कंडीशन भी नहीं होती और उसकी कोई सीमाएं भी नहीं होती, उसकी कोई बाउंड्री भी नहीं होती। बट आई बिलीव दैट इट इज़ पॉसिबल टू बिल्ड ए रिलेशनशिप बेस्ड ऑन अनकंडीशनल लव। बट ये भी संभव है कि जहाँ पर प्यार होगा वहाँ पर रिश्ता सहज बन ही जाता है। एक होता है पहले हम रिश्ता बनाते हैं, उसके बाद हम प्यार करते हैं, जैसे विवाह में आमतौर पर होता है। बट जो अनकंडीशनल लव होता है, जो फ्रीडम वाला लव होता है, उसमें पहले प्रेम होता है, उसके बाद उस प्रेम से रिश्ता निकल कर आता है, हमारे हृदय से, हमारे भावों से, हमारे पूरे प्राणों से, हमारे अस्तित्व से। तब जो वो रिश्ता होता है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। वो हमें बांधता नहीं है, वो हमें सिकोड़ता नहीं है, वो हमें फ्लावर की तरह ओपन करता है, वो हमें फ्रीडम देता है, वो हमें खुले आकाश में उड़ने का आधार देता है। A relationship built on unconditional love is flexible enough to change the role। और ऐसा रिश्ता जो हमारी आज़ादी से आया हो, जो हमारे रियल लव से आया हो, हमारे अनकंडीशनल लव से आया हो, ऐसा रिश्ता बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है। और जब कोई चीज़ फ्लेक्सिबल और लचीली होती है तो वो हर सीमाओं को तोड़कर आगे निकल जाती है। एक जैसे आपने पेड़ देखा होगा ना, जैसे वो ऐसा खड़ा रहता है अकड़ के, तो जब हवाएं आती है, जब तेज़ हवा चलती है तो वो गिर के टूट जाता है। लेकिन जो घास का तिनका होता है वो कितना फ्लेक्सिबल होता है, कितना लचीला होता है, वो ऐसे बैंड हो जाता है, झुक जाता है और हवाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आंधी तूफान आकर चला जाता है, वो फिर से जब मौसम शांत होता है तो वो फिर से खिल जाता है। तो अनकंडीशनल लव ऐसा ही होता है, बहुत फ्लेक्सिबल होता है, बहुत स्मूथ होता है। और देयर इज़ ए स्पेस फॉर ईच इंडिविजुअल टू बी। और अनकंडीशनल लव हमें स्पेस देता है, हमें स्थान देता है, हमारी जो इंडिविजुअल, हमारी व्यक्तिगत जो पहचान है उसको बनाए रखता है। आमतौर पर तो जैसे विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, उनमें हम जो औरतों का सरनेम होता है उसको तो मिटा ही देते हैं, उसके नाम को तो हम गायब ही कर देते हैं। उसकी जो व्यक्तिगत पहचान थी, उसकी जो डिज़ायर्स थी, उसके जो एम्स थे, उसके जो मोटिव थे लाइफ को लेकर, वो सब के सब उन 7 जो फेरे होते हैं उनमें रूड हो जाते हैं, उनमें बर्बाद हो जाते हैं। बट अनकंडीशनल लव हम इसको नहीं कहते, क्योंकि वो हमारा जो व्यक्तित्व है उसका सम्मान करता है, उसका आदर करता है। हम जो चाहते हैं जीवन में वो सब हम अचीव करते हैं। वो एक फ्रीडम की तरह होता है, आज़ादी की तरह होता है। लेकिन विवाह को हम क्या बोलते हैं? विवाह एक बंधन है। तो अनकंडीशनल लव एक बंधन नहीं है, वो फ्रीडम है, वो आज़ादी है, वो स्वतंत्रता है। अनकंडीशनल लव इज़ एटर्नल। अनकंडीशनल लव यानी कि बिना शर्तों का प्रेम शाश्वत होता है, वो कभी न समाप्त होने वाला होता है। बिकॉज इट अलाउज द स्पेस, क्योंकि वो हमें स्पेस देता है। और हर व्यक्ति को जीने के लिए क्या चाहिए होता है?
कि वो खुली हवा में सांस ले सके, वो स्पेस, अपना जो स्पेस है उसका वो मेंटेन कर सके, उसको जगह मिल सके सब कुछ करने के लिए, जो जो उसके थॉट्स हैं, जो जो उसके उद्देश्य हैं जीवन को लेकर, इन सब चीज़ों के लिए उसको स्पेस चाहिए होता है। तो अनकंडीशनल लव आपको स्पेस देता है। इट डजेंट रिक्वायर्स एनी प्रॉमिस और एनी शेकलेस। इसके लिए किसी वादे या किसी बंधन की आवश्यकता नहीं होती। अनकंडीशनल लव में आपको किसी से प्रॉमिस करने की ज़रूरत नहीं होती कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ तब मैं तेरे साथ हूँ। ये दिखाना ही, ये प्रॉमिस करना ही दर्शाता है कि आपके भीतर प्रेम को लेकर बहुत भय है, बहुत आप डरे हुए हो अंदर। लेकिन अनकंडीशनल लव में ऐसा नहीं होता। अनकंडीशनल लव में अनचाहा मतलब हमें दूसरे पर भरोसा होता ही है। भले वो जाए तब भी हमारा प्रेम ख़त्म नहीं होता, अगर वो हमारे जीवन में रहे तो भी हमारा प्रेम ख़त्म नहीं होता। और जितना हम अनकंडीशनल लव को अपने भीतर बढ़ाते हैं, ये उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है, ये ग्रो करता जाता है, प्रेम भी बढ़ता जाता है और हमारी जो जीवन ऊर्जा है, हमारा जो जीवन है वो भी ग्रो करता है, वो भी फलता फूलता खुशबू देता है। जैसे फूल होते हैं ना जंगल में, एक जैसे हमारा खुद का बनाया हुआ बगीचा होता है, वहाँ पे हम हर जगह ड्रीमिंग करते रहते हैं कि जैसा जैसा हमें चाहिए, जितना पौधा बढ़ना चाहिए उतना ही बढ़ाते हैं। बट हम बहुत जल्दी, जो ह्यूमन इंसानों द्वारा चीज़ बनाई जाती है वो आर्टिफिशियल होती है, हम बहुत जल्दी उससे बोर हो जाते हैं, ऊब जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जंगल है, जो मतलब बिल्कुल अपने नेचर के स्वभाव में ही उगते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं, कुछ बहुत छोटे रह जाते हैं, तो वो नेचर के साथ हार्मनी में है, वो नेचर के साथ उनका स्वभाव है बढ़ना या ख़त्म हो जाना। तो जब ऐसे हम किसी जंगल में हम घूमते हैं या हम जाते हैं तो हम वहाँ बोर नहीं होते, उल्टा बहुत सारा रहस्य होता है जो हमें जीने के लिए एक्साइटमेंट देता है, जो हमें उत्तेजना देता है भीतर से, जो हमें हमारी संवेदनशीलता बढ़ाता है, जो हमारी जीवन ऊर्जा को और ज़्यादा विकसित करता है। कि मतलब हमारे भीतर क्यूरियोसिटी होती है कि पता नहीं क्या क्या होगा जंगल में, तो बोर होने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट जिस चीज़ से हम परिचित होते हैं, जैसे हमारा खुद का गार्डन होता है, बगीचा, उसके हर कोने से हमें पता है कि यहाँ क्या क्या है, तो वहाँ खोज के लिए कोई जगह ही नहीं बचती, इसलिए हम बहुत जल्दी उब जाते हैं। बट हम जंगल में नहीं उबते। तो अनकंडीशनल लव एक जंगल की तरह होता है और कंडीशनल लव आपके खुद के गार्डन की तरह होता है। तो अब ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको अपनी लाइफ में अनकंडीशनल लव चाहिए या फिर वो सीमाओं में बंधा हुआ कंडीशनिंग वाला लव चाहिए। मेरे ख्याल से सभी लोगों की एक ही इच्छा होती है कि उनको कोई अनकंडीशनल लव देने वाला साथी मिले। तो मेरा पर्सनली आप लोगों से यही सजेशन है कि पता नहीं दूसरा कोई आएगा या नहीं, बट आप अपने भीतर अनकंडीशनल लव पैदा कीजिए कि आप जिससे भी प्यार करो, आपके खुद के प्रेम में कोई सीमाएं ना हो। आप दूसरे पर अपने सीमाओं को, अपनी जो प्रॉमिसेस होते हैं वो मत ला दो। भले वो आपका बच्चा हो, भले वो आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका जीवन साथी हो, जिससे भी आप प्रेम करो उससे अनकंडीशनल करो। कोई भी कंडीशन मत रखो। अगर आप कोई कंडीशन रखते हो तो फिर आपके प्यार में ना सुगंध नहीं आती, दुर्गंध आती है, बदबू आती है, और वो आपके भीतर ही है ना वो प्रेम, तो आप उसमें खुद ही सड़ोगे, खुद ही आपका जो सारा जीवन है, आपका जो सारा शरीर है वो विषाक्त हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि किसी से भी प्रेम करो तो आपका प्यार अनकंडीशनल हो। आई होप आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। एंड एक बात जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान मत कीजिए।
आप किसी भी टाइम कॉल कर देते हो यार। कितनी बार आप लोगों को बोला है कि अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए, कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मुझे ऑडियो से या टेक्स्ट मैसेज आप अपना रख सकते हो, कुछ भी अगर आप लोगों का सवाल है तो। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे कॉल पर बात करनी है तो प्लीज़ पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिए। उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट में आपको समय मिले उस समय पर ही कॉल कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।